हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक साउथ डिश के साथ। सच में ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो हम बनाएंगे सांभर इडली नारियल की चटनी। सांभर बनाने के लिए मैंने इमली को गर्म पानी में भिगो दिया है और जो हमारे पास सब्ज़ी पड़ी हुई थी हम उसे इस्तेमाल करेंगे। घर की चीज़ों से ही हम इसे बना सकते हैं। और सांभर बनाने के लिए मैंने अरहर की दाल ली है और मेरे पास लौकी की पड़ी थी, तो लौकी को मैंने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। फिर उसे हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। बेसिक मसाले होते हैं हल्दी मिर्च और नमक, हम उन चीज़ों को डाल देंगे। आप चाहें तो साथ में सांभर भी मसाला डाल सकते हैं। ये मैंने इडली बनाने के लिए 1 कटोरी सूजी ली है और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने दही लिया है। दही हमारा खट्टा होना चाहिए। और सिर्फ इडली बनाने में हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, सूजी, दही और हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को हम अभी नहीं डालेंगे, हम दही में सूजी को अच्छे से मिलाएंगे और साथ में पानी डालते जाएंगे। पानी को हमें उस हिसाब से डालना है, ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही गाढ़ा। चम्मच से धीरे धीरे इसे मिलाते जाएंगे। तो मैं अब इसमें धीरे धीरे पानी डालती जाऊंगी, जितनी ज़रूरत होगी पानी की उतनी ही डालूंगी। पंद्रह मिनट मैंने ये ढक कर के रख दिया था। उसके बाद में अब बेकिंग पाउडर डालूंगी। तो बेकिंग पाउडर आप हाफ़ टेबल स्पून तब डालें जब 15 मिनट हो गई हों। 15 मिनट के बाद आप डाल सकते हैं। हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए कि चम्मच में लें तो नीचे गिराएं तो उसे आसानी से गिरने दें, आसानी से गिरे। तो ना पतला हो बैटर हमारा, ना ही गाढ़ा। एक तरफ मैंने सांभर बनने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है इडली बनाने के लिए। जो भी हमारे पास प्लेट है उससे पहले ऑयल लगाएंगे उसमें, उसके बाद हम चम्मच से बैटर डालेंगे। एक एक करके चम्मच से डालना है, किसी में ना ज़्यादा ना कम। पहले हम एक एक करके चम्मच से फिल करेंगे। जब भी आप बैटर डालो तो बैटर हमारा किनारे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब वो फूलता है तो किनारे से बाहर आएगा तो भद्दा लगेगा, टेढ़ी मेढ़ी हमारी इडली बनेगी। तो बैटर उतना ही डालें जो किनारे के अंदर आ सके। पहले मैं सबको इसमें डाल दूँगी, तो मैंने बैटर उतना ही बनाया है जितना कि यूज हो सके। दूसरी बार इडली बनाऊँगी तो उस टाइम उसके लिए दोबारा बनाऊँगी। तो एक एक करके हम अपने इडली की प्लेट को फिल कर लेंगे। तो 16 इडली का ये प्लेट है, इसमें एक बार में 16 इडली बन जाती हैं। जो ऊंचा नीचा हो जाता है उसे हम चम्मच से इकसार करेंगे। जिससे कि हमारी इडली थोड़ी प्लेन और ऊंची नीची नहीं बनेगी। और जिसमें बैटर कम हो उसमें हम और डाल देंगे। तो चम्मच से मैंने इकसार कर दिया है। मैंने बैटर उतना ही बनाया जितना कि इसमें आ सके। सब प्लेट को इकट्ठा करके अब हम कुकर में रख देंगे। तो पानी बॉयल हो गया था, मैंने प्लेट को कुकर में रख दिया है और फिर हम इस कुकर को बंद कर देंगे।
इसका जो ऊपर सीटी लगा हुआ है, जब ये आवाज़ आने लगता है तो समझो हमारी इडली बन गई है। मात्र 10 मिनट लगती हैं इडली बनने में। इसके लिए मैं सांभर मसाला यूज करूँगी। सांभर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सांभर में सांभर मसाला, इमली, और तड़का लगाने के लिए सरसों, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, हींग, और बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज, हरी मिर्च को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। अब मेरी इडली बन गई हैं। सच में बहुत ज़्यादा स्पंजी और सॉफ्ट बनी थी। इन्हें निकालने के लिए किसी चाकू चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आराम से अपने आप निकल रहे थे। इनकी शेप भी बहुत अच्छी आई है, एकदम गोल बनी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बच्चे को दे सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं। सच में एक अलग हट के बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बन जाता है और सबको पसंद आता है। बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए अलग अलग डिश बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा उनका अलग हटके थोड़ा ब्रेकफास्ट हो सके। तो ऐसे करके मेरी इडली बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनी थी। ये अपने ऑफिस लेके गए थे, तो साथ में उनके पूछ रहे थे जो फ्रेंड्स हैं कि ये बैटर मोल का लिया है। तो हमने ये कोई बैटर मोल का नहीं मंगाया, सिर्फ घर में ही और कम टाइम में घर की चीज़ों से हमने सॉफ्ट स्पंजी इडली बनाई। और दूसरी बार का मैंने बैटर तैयार कर लिया था, जब इडली बन रही थी तभी मैंने ये बैटर तैयार कर लिया था। तो वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया था, वैसे ही सेम हमें दोबारा भी बैटर हमने बनाया। तो जितना हम यूज कर सकें उतना ही बैटर बनाना है। तो जो ये प्लेट है इसमें मैंने बैटर को फिल कर लिया है। जिसमें कम होगा मैं उसमें और बढ़ा दूँगी और चम्मच से इकसार कर दूँगी, क्योंकि हमारी इडली एकदम इकसार और गोल दिखे, कोई ऊंची नीची ना हो। और बैटर को हमें उतना ही भरना है जितना कि किनारे के अंदर हो। किनारे से बाहर आप भरोगे तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, हो सकता है फिर और भी ज़्यादा बाहर निकल जाए, तो ये सूजी फूलता है। सब प्लेट को मैंने कुकर में रख दिया है, पानी बॉयल हो गया था। अब हम इस कुकर को बंद कर देंगे। ये इडली दूसरी बार बना रही हूँ। अब हम करते हैं सांभर की प्रिपरेशन। तो सांभर मेरा ये उबल गया था। जो दाल मैंने सब्ज़ी उबाली थी, सब्ज़ी इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बारीक बारीक सब्ज़ी कट करेंगे तो उसमें पता भी नहीं चलेगा। सच में सांभर बहुत हेल्दी हो जाता है, इसमें सारी सब्जियां भी आ जाती हैं। तो अपने पास जो सब्जियां होती हैं हम उसे यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल इमली और सांभर मसाला का है। आप सांभर मसाला इमली कुकर में भी डाल सकते हैं जब वो अच्छे से उबल जाए। तो मैंने ये बाद में मिक्स किया था, क्योंकि साथ ही साथ रसोई का जो सामान है वो भी हटाना था और हाथ में कैमरा यानी कि फ़ोन ले रखा था, वो वीडियो भी बनानी थी। नहीं तो बाद में किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो कुकर में से निकाल के मैंने इसमें रख लिया और कुकर मैंने पॉज कर दिया। तो ऐसे करके अपने इस सांभर को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। आप होटल में जो सांभर देखोगे और उससे भी ज़्यादा अपने घर पे अच्छा सांभर बनता है। इसमें ड्रम स्टिक वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर ज़्यादा पसंद नहीं करते ड्रम स्टिक खाना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने कटोरी में निकाल दिया है अलग। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। दूसरी बार मेरी इडली बन रही है। तड़का बनाने के लिए मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया। ये है नारियल, इससे मैं छील के नारियल चटनी बनाऊंगी। तड़के में सबसे मेन चीज़ होती है सरसों और हींग, बारीक कटी हुई प्याज, मिर्च मैंने डाली नहीं है बच्चों की वजह से हरी, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं, और इसमें लाल मिर्च, कड़ी पत्ता।
दूसरी बार में मेरी ये इडली बनकर तैयार हो गई हैं। आपको दिख भी रहा होगा, सच में बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। तो इस प्लेट को हम बाहर निकाल करके रख देंगे। जब तक इसका भाप निकलेगा, ठंडा होगा, तब तक हम और काम कर लेते हैं। एक एक करके इस प्लेट को बाहर निकाल के रख देंगे। और मैंने ये कुकर फ्लिपकार्ट से लिया था, उस पर डिस्काउंट चल रहा था, तो मुझे 350 या पौने 400 के आसपास पड़ा था। ये इडली पहली बार की हैं, जो पहली बार में बनाई थी, और ये दूसरी बार की हैं जो प्लेट में रखी हैं। सांभर में हम तड़का लगा देंगे। सच में सांभर बहुत ही स्वादिष्ट बना था। इसे आप बार खाना चाहोगे, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो बाहर रेस्टोरेंट में सांभर होता है, एकदम वो पतला रहता है, उसमें सिर्फ वेजिटेबल ही दिखाई देती हैं एक दो, और सांभर का ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आता। अपने घर पे बनाओगे वो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। दूसरी बार में मेरी इडली बनकर तैयार हो गई है, सांभर भी बन गया है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अब हम बनाएंगे नारियल की चटनी। तो नारियल को मैंने कट कर लिया था, इसमें हम नमक डाल करके ग्राइंड कर लेंगे और मिर्च भी डाल देंगे। तो ग्राइंड करेंगे, इसमें थोड़ा कर करके पानी डाल के तब हम ग्राइंड करेंगे। जब हम ग्राइंड करते हैं तो एक तरह से बहुत ही सूखा सा हो जाता है, पाउडर जैसा। तो इसमें हम पानी डाल डाल के थोड़ा अच्छे से चटनी की तरह इसे ग्राइंड कर लेंगे। और नारियल की चटनी को मैंने उस गिलास में से निकाल लिया था, और वैसा ही रखना है जैसे कि हम चटनी बनाते हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो इस तड़के में हम कड़ी पत्ता, सरसों, हींग और लाल मिर्च का यूज करेंगे। सच में चटनी भी बहुत स्वाद बनी थी। और ये सांभर है, सांभर का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा, और घर में ये सबको बहुत पसंद आया। इस टाइम हो रहा है 9:50, और मेरी स्टडी का ये सेकंड स्लॉट है। जो ग्रीन कलर का पेज है उस पे मैंने टाइम टेबल बनाया है, और मेरी स्टडी के लिए कौन सा टाइम है और कितने घंटे मुझे निकालना है। और दूसरी तरफ मैंने घर में और जो काम होते हैं वो, और अपने बच्चे को जो प्रायोरिटी टाइम देना है वो सब इंक्लूड किया है। तो ऐसे करके ये जो हम टाइम टेबल बनाते हैं वो हमें फ़ोकस करने के लिए मजबूर करेगा कि हाँ, हमें ये काम करना है, हमारा ये काम करने का टाइम हो रहा है, हमें ये कहीं और जगह वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ जो मैं पढ़ रही हूँ NCERT, उसमें प्रेम्बल पढ़ रही हूँ, तो उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो ऐसे करके आप अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हैं। टाइम हमारे पास 24 घंटे हैं, आप इसे जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। जिम्मेदारियाँ होने से इंसान ये नहीं कि जिम्मेदारियाँ हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। यदि हम उन जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं और एक प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी चीज़ों को सेट करें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि रेसिपी शेयर की, तो मैं ये चाहती हूँ अगर जो भी इस वीडियो को देखे तो उसके समझ में आए कि हाँ, हम बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक भी चीज़ ना छूटे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। और जो मैंने रेसिपी की वीडियो बनाई तो वो एक हाथ में फ़ोन लेकर के बनाई थी, दूसरे हाथ से काम कर रही थी, बीच में कैमरा को बंद भी कर रही थी। तो मैंने 6 बजे से स्टार्ट किया था, 6 से 7:30 बजे के बीच में मेरी ये डिश बन गई थी। तो बच्चे ब्रेकफास्ट में ले गए थे और लंच में भी काम आ गया था। तो अब मेरे पास ये टाइम है 12 बजे तक का। तो मेरा सेकंड स्लॉट अब 12 बजे तक भी रहता है, और उससे पहले भी थोड़ा आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा में पहले ख़त्म कर देती हूँ, या आधा घंटा अपने यूट्यूब को टाइम देना है, या अपने घर के जो काम हैं वो करने हैं। काम सुबह के टाइम में ही बच्चों को छोड़ने के बाद आधा घंटा, पौन घंटा जितना भी लगे उसमें अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ।
पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखोगे तो आपका मन करेगा बार-बार पढ़ने का। यदि आप गैप कर दोगे 3 से 4 दिन का तो आपका मन नहीं करेगा। अपने आप को टारगेट दो, गोल्स दो कि हाँ, मुझे ये गोल अचीव करना है, अपना ये टारगेट अचीव करना है। तो सच में आप उसे अचीव कर पाओगे और आपका मन करेगा बार-बार पढ़ने के लिए। हाँ, मैंने इतना कंप्लीट करा है तो मुझे ये भी कंप्लीट करना है। और अपना रिवीजन सच में साथ में करना है। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाओगे। रिकॉल करने के लिए जो हमने उस टाइम पढ़ा है वो तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन सेकंड रिवीजन उसी टाइम कर लो। एक बार रिकॉल कर लेते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक हमें याद रहती हैं। और जो तीसरा रिवीजन है वो नेक्स्ट डे कर लो, या आप 24 घंटे के उसे अंदर ही कर लो। फिर हम 7 डे में कर सकते हैं। 7 डे के बाद फिर जो 15 डे पड़ेगा उसका, तो उसमें उस टाइम कर लेना चाहिए। तो ऐसे करके वो अच्छे से हमें याद हो जाएगा। उस क्वेश्चन को देखते हमें उसका आंसर भी समझ में आने लगेगा कि हाँ, इसका आंसर क्या है। तो रिवीजन सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। एनसीईआरटी पढ़ने में लगता है कि हाँ, बच्चों जैसा ही है चैप्टर, लेकिन नहीं, उसमें जो स्टोरी हैं वो हमें एक तरह से अच्छे से समझाने के लिए बच्चों को समझाते हैं, उस तरीके से उस पे आधारित हैं स्टोरी जो भी हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन है सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे हमें चैप्टर को समझने का एक अलग नज़रिया मिलता है, किस तरीके से क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें आंसर निकालना है। जैसे कि हम पहले 6, 7 या 9, 10th में क्लास में 12th तक देखा जाए तो जो क्वेश्चन होते थे हम उसे आंसर देखने के लिए अपने चैप्टर को पीछे बहुत सारा रीड करते थे। तो हमारे टीचर जो होते थे वो बोलते थे कि आप ये क्वेश्चन है अंदर देखो, इसके आंसर इसी चैप्टर में छिपा हुआ है। सेम वैसा ही है। तो सच में क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखना है, फिर अपना आंसर उसी चैप्टर के अंदर ही देखना है, वहीं कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। और ऐसे ही हमारा उसमें कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, उसे अच्छे से रिवाइज करना, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसके बाद अपना जो क्वेश्चन लास्ट का है जो क्वेश्चन, उसका आंसर बनाने की ज़रूर कोशिश करें, तो चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेरा थर्ड स्लॉट है। इस टाइम हो रहा है 3:15 बज रहे हैं। तो ये मेरा थर्ड स्लॉट है। तो इसमें कुछ चैप्टर रह गए थे लास्ट में, तो मैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी।